बुकमार्क तक हुआ था। हाँ, बुकमार्क तक हुआ था ना। अब अगला टॉपिक है हेडर फुटर। अब देख लो उसकी, अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा। हेडर हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, और फुटर क्या बोलेगा, बॉटम ऑफ द पेज। यानी कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसा डिजाइन जो हर पेज पर आप रिपीट करवा रहे हो, सही है, तो आप उसको हेडर फुटर के अंदर बना सकते हो। और पेज नंबर क्या होंगे, पेज नंबर वगैरह लगाना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने इंग्लिश या मैथ जो भी कॉपी देखी होगी, उसके ऊपर एक चीज हर पेज पे रिपीट हो रही है, तो डेट। हर पेज पे वो चीज रिपीट हो रही है, तो डेट। किस तरीके से बना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। डेट इस तरीके से हर पेज पे वो चीज रिपीट हो रही होती है। देखा है ना सबने? सो रहे हो? पंखा बंद करो। ये अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ। मुझे बताओ ये हर पेज पे रिपीट होगा? मैं 100 पैराग्राफ लिखता हूँ, इंटर दबाया, देखो ये सिर्फ पहले पेज पे डेट आ रहा है, बाकी किसी पेज पे डेट रिपीट नहीं हो रहा, सही है। अगर यही चीज मैं हेडर फुटर में बनाऊं, हेडर फुटर यहाँ पर आपका जो टॉप होता है ना, जहां पर हेडर होता है, और ये जो पेज का बॉटम होता है यहाँ पे फुटर होता है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, हेडर ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से फुटर पे क्लिक करोगे, फुटर ओपन हो जाएगा। पेज के ऊपर डबल क्लिक करोगे, ये क्लोज हो जाएगा, या तो स्केप बटन दबाओ तब भी क्लोज हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से इंसर्ट हेडर पे जाओगे, यहां पर आपको बने बनाए क्या मिलेंगे, हेडर के डिजाइन मिलेंगे। आप उन डिजाइन में से किसी को भी यूज करना चाह रहे हो, आप उनको यूज कर सकते हो, सही है। अगर आपको अपना बनाना है तो आप क्या कर दो, एडिट हेडर, हेडर ओपन हो जाएगा, इसके अंदर आप बना लेना, सही है। अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो चीज हमने पढ़ी है वो सारी अप्लाई कर सकते हैं। डिजाइन भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। कंट्रोल वी प्रेस किया, देखो ये मैंने किसके अंदर बनाया, हेडर के अंदर, सही है। अब ये हर पेज पे रिपीट होगा। हेडर क्या बोलते हैं कि भाई मैं जो आप मुझे कंटेंट या कुछ भी दोगे, मैं उसको हर पेज पे क्या करके दूंगा, रिपीट करके दूंगा। अब देखो ये पहला पेज खत्म हो, दूसरे पेज पे खुद आ गया। जैसे ही मैं नीचे जाता जाऊंगा, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो देखो हर पेज पर आ रहा है। बनाया मैंने कितनी दफा है, एक ही दफा, सही है। यही काम अगर आप फुटर में करोगे तो फुटर में भी हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये बुक पब्लिश कब हुई है। आपके सामने दोनों साइड पे चल रहा होगा, पब्लिश कब हुई है। इसी तरीके से ऑथर कौन थे, और क्या हो सकता है, एक्सपायरी डेट बुक की, और क्या हो सकता है, हाँ पब्लिश डेट, तो पब्लिश क्या है, पब्लिश डेट ही होगी ना। हाँ प्राइस, प्राइस, सही है। अब ये हर पेज पे क्या होगा, रिपीट होगा। बनाना एक दफा हेडर फुटर के अंदर, वो हर पेज पे रिपीट होगा। अब यहाँ लाजमी ये टेक्स्ट लिख रहे हो, अब यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन भी बना सकते हो, तो देखो हर पेज पे वो आ रहा है, सही है। समझ आ गया हेडर फुटर? अगर आपने अपना डिजाइन बनाया, सही है, और बाद में अगर आपने गलती से किसी भी हेडर को सेलेक्ट करा दी, तो आपका पुराना वाला चला जाएगा, ये बात याद रखना, सही है। इसी तरीके से फुटर में भी होगा, अगर फुटर पुराने वाला है और अगर आपने क्यों न्यू ले लिया तो पिछले वाला चला जाएगा, सही है। हेडर फुटर यही होता है कि वो आपके किसी भी कंटेंट को मल्टीपल पेजेस या जितने भी पेजेस होते हैं पर क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, सही है। अब पेज नंबर क्या होगा, पेज नंबर लगाने का तरीका, अच्छा यहाँ पे हम लोग कस्टम भी लगा सकते हैं और खुद हमें बने बनाए भी दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंसर्ट पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज हेडर में लगेगा, बॉटम ऑफ द पेज
फुटर में लगेगा। और मार्जिन क्या होती है, जो ये साइडों पर है, जो ये ग्रे ग्रे हुआ है, सही है। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग समझने के लिए टॉप ऑफ द पेज ही लगा देते हैं। टॉप ऑफ द पेज में देखो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। अब आपको जो चाहिए पेज 1 of 1, यानी जितने पेज होंगे उतने आएंगे, सही है। 11 पेजेस है, 1 आ रहा है, सही है। अब मैं चाहता हूं कि ये पेज नंबर में ऐसे नहीं दिखाऊं, मैं किसी शेप के अंदर दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूं। और यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। क्या ये हर पेज पे चेंज होगा? बताओ, ये हर पेज पे चेंज होगा? हाँ, क्यों नहीं चेंज होगा? बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों नहीं चेंज होगा? बताओ। हेडर फुटर क्या बोलता है? जो मुझे कंटेंट दोगे मैं उसको क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। अब 1 मैंने क्या किया है, लिखा है, तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, सही है, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके लिए ना हमारे पास एक शॉर्टकट की आती है, ऑल्ट सॉरी कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो आपके पास एक करली ब्रेसेस आ जाएंगी। ये कंट्रोल F9 से ही करना है, ऐसा नहीं खुद करली ब्रेसेस लगा रहे हो, सही है। और यहां पर आप कैपिटल में लिखोगे पेज। यहां तक समझ आया? कंट्रोल F9 प्रेस किया, फिर उसके अंदर कैपिटल में क्या लिखोगे, पेज। फिर आपने ऑल्ट F9 प्रेस करना 2 टाइम्स, सही है। जैसी जी 2 दफा जैसी आप प्रेस करोगे आपके पास देखो ये नंबर बन के आ जाएगा, सही है। 1 2 3 इस तरीके से, सही है। जहां पे कॉपी में इस तरीके से लिख लो, करली ब्रेसिस, उसके आगे उसकी शॉर्टकट की लिख दो, सही है। और इसी तरीके से नीचे लिखो पेज, उसके सेंटर में आगे लिख दो कैपिटल, सही। और ऑल्ट F9 आगे की बता दो, और एक पूरा सेंटेक्स बता दो कि भाई ये ऐसे लिखा जाएगा, और इसके आगे इसका इस्तेमाल लिख दो, ये किस लिए यूज होता है, सही है, ताकि आप लोग को याद रहे। हेडर फुटर पेज नंबर समझ आया? क्या है, ब्लर आ रहा है? हेडर फुटर में बना हुआ है ना, लाइट आया था। अब इसको प्रिंट करके देखेंगे तो पता चलेगा, लाइट होता नहीं, कभी प्रिंट नहीं किया इसको। अब यहाँ पे लाइट दिख रहा, हो सकता है वहां भी लाइट है, कभी ट्राई करूंगा मैं, देख लेंगे, बता दूंगा। बाकी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हम लोगों ने पढ़े। एक शेप के अंदर पढ़ा था कि ये वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है, सही है, खुद बनाना पड़ता है। लेकिन एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पे बने बनाए होते हैं कि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूं, वो देखो साइड में पूरा आ गया, सही है। मैं इसमें कंटेंट भी ऐड कर देता हूँ, इक्वल RAND 50 पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूँ इस पेज पे यहाँ पे मैं एक शेप बना के उसके अंदर काम करूँ, तो मेरे को अलहदा से शेप बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ से इस तरीके के बॉक्सेस वगैरह ले सकता हूँ, तो वो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, सही है। फिर आप इनके अंदर एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसी तरीके से वर्ड आर्ट वगैरह बता दिया, तो सिग्नेचर लाइन देख लेते हैं। सिग्नेचर लाइन में क्या होगा कि भाई ये आपको एक सिग्नेचर लाइन क्रिएट करके दे देगा, जहां पे आपका कर्सर है, जहां पर आप उस साइनर का नाम दे सकते हो, उसका टाइटल बता सकते हो कि भाई वो किस किस पोस्ट बोल रहा हूँ, किस डेजिग्नेशन पर है वो। और अगर उसकी ईमेल देना चाहते हो तो दे दो, वरना लाजमी नहीं है। ओके क्लियर करो तो ये देखो साइन क्रिएट करके दे देगा, सही है।
बाकी इक्वेशन देखते हैं। अच्छा, मैथ का जितना भी पेपर होता है ना, ये इस इक्वेशन पे बनता है। सही है, पूरा का पूरा मैथ का पेपर जितना भी होता है ये इस इक्वेशन से बनता है। सिर्फ जो अगर आप टाइप वगैरह कर रहे हो ना, वो तो आप कीबोर्ड से ही करोगे। सही है, और उसके अंदर का जो कंटेंट होता है क्वेश्चन के अंदर, वो भी आप कीबोर्ड से ही करोगे। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि जो इंग्लिश लिखनी होगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। सही है, ये जितना भी काम होगा ये तो हम लोग जितना करके वर्ड वगैरह ये सारा उसी से करेंगे। लेकिन जब भी हमें मैथ की कोई इक्वेशन बनानी होगी तो हम लोग को सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन लेनी पड़ेगी। सही है, फिर इसके अंदर हम लोग पूरा मैथ का सारा काम करेंगे। अब देखते हैं सीक्वेंस वाइज, देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है। सबसे पहली जो हमारे पास चीज आती है ना, वो हमारे पास होती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है कि डिवाइड 5/2। सही है, अब फ्रिक्शन के भी मल्टीपल स्टाइल होंगे कि भाई इस तरीके से रखना हो। अब देख लेंगे वो जो जो भी है। फ्रिक्शन आता है, इसी तरीके से आई थिंक सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आता है। सुपरस्क्रिप्ट ये वाला, सबस्क्रिप्ट ये वाला। सही है, और जब हम लोग इक्वेशन में काम करेंगे ना, होम वाला सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बंद हो जाता है। सही है, तो ये यूज नहीं कर सकते इसको, पूछना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वालों से। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक अगली चीज आती है रेडिकेंड, यानी कि अंडर रूट वगैरह स्क्वायर रूट में चाहिए, क्यूब रूट में चाहिए, कोई भी पावर में चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास लोगरिथम वगैरह से भी रिलेटेड चीजें आती है, लॉग वगैरह। और एसेंड भी होता है। एसेंड यानी कि जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा ए बी, और उसके ऊपर यूं तीर बना होता है, लाइन को शो करवा रहा होता है। सही है, तो एसेंड का मतलब ये होता है कि इस आपको जो भी नीचे लिखा है ना, इसके ऊपर क्या बनाना है। वो भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से ब्रैकेट, ये देखो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सर्च हो रहा है, क्यों नहीं चलता। सही है, चलो अब देखते हैं इंसर्ट में, और मैंने वो मिटा दिया, ट्रेजर करता हूँ। इक्वेशन में गया, सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन के डिजाइन आ रहे हैं। अब आपकी मर्जी, जो लेआउट आपको लेना आप वो ले सकते हो। सही है, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, या बने बनाए। अब ज्यादातर यूज होता है ना कॉमन फ्रिक्शन, कि ये ज्यादा यूज होता है, तो इन लोगों ने पहले से वो बने हुए दिए हैं। सही है, dy/dx π/2। सही है, अगर आप इन पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आ जाए। अगर आपको अपना बनाना है तो आप यहाँ से लेके इनके अंदर वैल्यू एंटर कर सकते हो। सही है, अच्छा ये जब ग्रे होता है ना, अगर आप नोट करो, देखो ये ग्रे है ना, इसका मतलब मेरा कर्सर इस ग्रे में काम कर रहा है अभी। अगर ऊपर होगा तो देखो ये ग्रे, इसका मतलब अभी इसमें काम कर रहा है। जब मैंने कर्सर आगे कर लिया इस तरीके से, अब कोई भी ग्रे नहीं है, तो इसका मतलब मेरी ये जो फ्रिक्शन है, मैं इससे बाहर हूं, मैं आगे कुछ और चीज ऐड कर सकता हूँ। सही है, ग्रे का मकसद क्या होगा कि भाई मैं उधर वर्किंग कर रहा हूं अभी। सही है, इसी तरीके से हमारे पास स्क्रिप्ट पावर देने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट, इसी तरीके से सब स्क्रिप्ट है। सही है, रेडिकेंट वगैरह है। जो आपको चाहिए, ये सादा स्क्वायर रूट है, अगर आपको पावर देनी हो तो आप ये वाला ले सकते हो, आप कस्टम पावर दे सकते हो। सही है, इंटीग्रल्स वगैरह देख लेना अगर आपके पास ये यूजेबल में आते। मैंने तो अभी आज तक अपनी जिंदगी में ये नहीं देखे, पता नहीं कहाँ पर होते हैं ये, होते होंगे लेकिन हमने नहीं देखे अभी तक। इसी तरीके से ऑपरेटर है, ब्रैकेट्स वगैरह हैं, ब्रैकेट लगानी है, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, मैट्रिसेस की ब्रैकेट होती है। लात मार ली, कैसे बैठे हुए हो, ऑन करो, देखो ऑन हो रहे, नहीं हो रहा।
सबर, अब साथ में देख लो, मैं बताऊं, बुला के लाता हूँ आसिफ भाई को। पास में आ जाओ। अब इसी तरीके से हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा वगैरह के फंक्शन है, आप इनको ले सकते हो। सही है। इसी तरीके से एस एन की भी जो बात की थी, कोई भी नीचे वैल्यू होती है, ऊपर देखो डॉट आ रहा है, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट, एरो, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको जो यूज करना आप उनमें से यूज कर सकते हो। सही है। सिर्फ आपने लेना है और इसके अंदर क्या रख देनी है, अपनी वैल्यूज रख देनी है। सही है। इसी तरीके से लोगरिथम वगैरह, ऑपरेटर्स वगैरह है, प्लस माइनस, प्लस इक्वल, इस तरीके से। और इधर हमारे पास मैट्रिसेस के वो हैं, लेआउट्स। सही है। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सिंबल्स आते हैं, यानी प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह। सही है। नीचे जो बेसिक मैथ थे, इसी से नीचे आपको ग्रीक लेटर, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके के आपको लेटर्स मिलेंगे। इसी तरीके से नीचे आप जाओगे, लेटर लाइक सिंबल, ऑपरेटर है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसी तरीके से ज्योमेट्री वगैरह है, पैरेलल, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से यहाँ पे बेसिक मैथ के अंदर आपको ये डिग्री का साइन मिल जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता है शुरू में। जब आप उस पे हाथ बैठ जाते फिर आपको पता होता है ये चीज यहाँ पर, आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। सही है। अब एक और चीज देखते हैं। ये तो सिर्फ हम लोगों ने सिंगल सिंगल देखा ना कि फ्रिक्शन लग रहा है, ये लग रहा है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन ही कुछ इस तरीके की आती है, 4/5। अच्छा ये, अच्छा आगे क्या करें, पाए। ये अंडर रूट है 16। अब इस पे लिखने नहीं हो रहा, बस समझ लेना। 23/x⁴। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं। अब जब भी हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे ना, उसका पूरा पूरा लेआउट बनाना पड़ेगा। पूरा पूरा लेआउट से मतलब कि सबसे पहले क्या चीज बन रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इस तरीके से। सबसे पहले क्या लग रहा है, ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट क्रिएट कर देता हूँ। कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिए। अब उसके अंदर मेरे को सबसे पहले क्या मिल रही है, राउंड ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पर एक क्या ले लूंगा, राउंड ब्रैकेट। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले क्या लूं, क्या लूं, फ्रैक्शन। तो मैं सबसे पहले क्या ले लूंगा, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के अंदर नीचे मुझे क्या देना, पाए। अब पाए मुझे यहाँ से सिंबल्स में से मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढते हैं। ये रहा। सही है। और ऊपर मुझे क्या चाहिए, नंबर। और लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, स्क्रिप्ट। 2x मेरा बेस है और ऊपर क्या है, पावर। अब इसी के आगे मैं प्लस लगाऊंगा। अब आगे मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, आगे फ्रिक्शन दे दूंगा। सही है। और उसी तरीके से 4/5, एक साइड बन गई, बीच में क्या है, प्लस। इसी तरीके से आगे क्या आ रहा है, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस ली, उसके पास क्या आ रहा है, राउंड ब्रैकेट। फिर क्या आ रहा है,
क्या आ रहा है? रूट। कौन सा? इन चारों में से कौन सा लेना चाहिए? दूसरे वाला। तो मैं यहाँ पे अपनी पावर दे दूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा? फ्रैक्शन। और ऊपर क्या दूंगा? 23। और नीचे एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्रिप्ट। देखो इस तरीके से पूरा पूरा आपको लेआउट बनाना पड़ेगा एक इक्वेशन लिखने के लिए। तो मैथ का पेपर में बनाना आसान है। मैथ का पेपर और उर्दू का पेपर बहुत टफ होता है बनाना। उर्दू इंग्लिश में तो इजी इसलिए थे क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। उर्दू को इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं और मैथ में तो इक्वेशन ही बहुत बड़ी होती है। इनकी शॉर्टकट की थोड़ी बहुत देख लेते हैं जो मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको फ्रिक्शन देना हो ना, फ्रिक्शन, तो आप 5 यानी कोई भी पहली वैल्यू दे के फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसके आगे जो आपको फ्रिक्शन देना है वो आप दे दो। सही है। और स्पेस दबाओगे वो खुद उसको फ्रिक्शन कर देगा। सही है। डिवाइड का साइन चाहिए, बैकवर्ड स्लैश लगाओ, डिव लिख दो। क्या लिख दो? डिव। तो ये देखो डिवाइड का साइन बन जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, बैकवर्ड स्लैश लगाओ, और आई थिंक टाइम्स था, स्पेस लगाओ, ये आ जाएगा। और इसी तरीके से आई थिंक डिग था, हाँ डिग्री के लिए। सही है। और पावर के लिए क्या आता है? 5 की पावर देनी है तो आप शिफ्ट दबा के 6 प्रेस करोगे, इस तरीके से एरो आएगा ऊपर, और जो पावर देनी है वो दे दो और स्पेस दबा, वो पावर बन जाएगी। सही है। बाकी अभी जहन में नहीं है। सही है। कर लोगे ये? अभी ना एक छोटा सा असाइनमेंट करते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। आप लोगों के पास सिर्फ तकरीबन 10 से 15 मिनट ही होंगे। मुझे सिर्फ ना ये 2 बॉक्स लिख के दिखा दो। सही है। मैं इसको ओपन करके रख रहा हूँ, ये तो मैं स्क्वायर फॉर शेयर ही कर देता हूँ ताकि आप लोग के पास आ जाए। सिर्फ ये सेंटर वाला तीसरे का तीसरा कॉलम, सही है, और ये चौथा मतलब चौथी रो, सही है, ये दो। एक टेबल बनाओ, रो कॉलम देख लो, एक ही रो होगी, सॉरी 2 रो होगी, कितनी कॉलम होगी? एक ही कॉलम। जैसे ये बना हुआ है इस तरीके से बना के दिखा दो, जल्दी जल्दी करो। ये चीज बताऊं या याद है? क्या होता है बताओ अब, बताओ। डिजाइन तो देते हैं, किसको डिजाइन देते हैं? यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में ये हेडिंग हेडिंग 2 वगैरह पढ़ा था ना, टाइटल्स वगैरह। ये समझ लो एक किस्म की फील्ड्स होती हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनको एक साथ सबको डिजाइन कर दूं। अब देखो यहाँ पे भी है, मेरे नेक्स्ट पेज पे भी यही काम हो रहा है, उससे नेक्स्ट पेज पे भी यही काम हो रहा है। इसका मतलब है कि मैंने ये जो फील्डें बनाई हुई कहीं ना कहीं पे हेडिंग यूज की है, कहीं कहीं मैंने हेडिंग 2 यूज किया, कहीं कहीं मैंने क्या यूज किया? टाइटल यूज किया। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो यहाँ फॉर्मेट कर रहा हूँ वो सारा यहाँ पर भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जाऊंगा डायरेक्ट डिजाइन पे,
यहाँ पर मेरे पास बने बनाई क्या है, डिजाइन मौजूद है। आप यहाँ से आपको जो डिजाइन आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। सही है। एक साथ जिधर जिधर ये फील्ड्स वगैरह लगी होंगी ना, हेडिंग वन हेडिंग टू, ये उनकी जगह पे क्या लगा देगा, इस तरीके से डिजाइन लगा देगा। सही है। अगर आपको उसका कलर नहीं समझ आ रहा, यानी थीम समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ से थीम वगैरह सेट कर सकते हो। अगर आपको कलर नहीं अच्छा लग रहा, आप यहाँ से कलर वगैरह सेट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग इफेक्ट्स वगैरह ये सारा आपको पता होना चाहिए। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, टाइट, यानी कि सारी वो हट जाएंगी। इसी तरीके से ओपन, यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। 2 मिनट सबर। अब आगे जो हमारे पास है वाटर मार्क, ये आपने बहुत जगह पे देखा भी होगा। आप लोगों की बुक्स में भी होता है, आप लोगों का नोट्स में भी होता है। ये लगाने का मकसद इसलिए होता है कि आपको जो आपने जो बुक बनाई है उसको कोई कॉपी ना कर सके। अगर वो कॉपी करे तो वो खुद से बनाए, हमारी वो कॉपी को यूज ना कर सके। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक बुक बनाई, बुक 1। सही है। और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक मैंने अपना पूरी बुक लिख दी है जिसके अंदर क्या है, 1000 पैराग्राफ्स है। सही है। अब ये मैंने कितनी मेहनत की होगी इसको सोचने समझने में करने में, इतना सारा मैंने लिखा होगा, मेहनत करके लिखा होगा। अब अगला बंदा क्या करेगा, अब इसी को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सिर्फ क्या कर देगा, अपने टाइटल पेज लगा के, अपना कवर पेज लगा के अपने नाम से बेचना शुरू कर देगा। सही है। लेकिन वाटर मार्क क्या होता है, वो आपके पेज के पीछे एक ऐसा प्रिंट दे देता है कि वो आपके पेज पे बताता है कि भाई ये किसने बनाया है। सही है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब वाटर मार्क ना हमारे पास 2 तरह के होते हैं, पिक्चर वाटर मार्क और टेक्स्ट वाटर मार्क। मैं यहाँ पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ कस्टम वाटर मार्क। अगर लगाए तो क्या कर दोगे, रिमूव वाटर मार्क, अगर हटाना हो। और अगर लगाना तो डायरेक्ट कहाँ पे जाओ, कस्टम वाटर मार्क। सबसे पहले टेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो, पिक्चर वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क। सबसे पहले टेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप वो लिखोगे जो आपको पेज पे दिखाना है। सही है। और यहाँ पे अप्लाई करोगे, देखो हर पेज पे वो चीज आपको नजर आएगी। देख रहे हो, नजर आ रहा है। ये आपको बहुत डल सा नजर आ रहा होगा। सही है। लेकिन ये जी, किस पे मिटता नहीं है। नहीं, आप अगर पीडीएफ आपके पास, अगर आपको पीडीएफ मिलता है ना, तो उस पर तो ये नहीं हटा सकती क्योंकि पीडीएफ प्रिंट पे आएगा। अगर उस पीडीएफ ने उसको वर्ड में चेंज कर दिया और वर्ड अगर हटा दे तो हटा सकता है। सही है। आजकल ये हो जाता है, आजकल एआई भी हटा के दे देता है वाटर मार्क वगैरह। आजकल कुछ सेफ नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट है। आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई दूसरा फॉन्ट यूज कर सकते हो। सही है। जहां से अगर आपको कलर चेंज करने तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर आपको इस साइज में नहीं चाहिए, यानी ऑटो का मतलब होता है कि वो पेज के हिसाब से खुद एडजस्ट हो जाएगा। आप चाहते हो कि भाई मेरा कस्टम साइज हो, तो आप यहाँ से कस्टम साइज वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। सही है। ये डायगोनल पड़ा, आप चाहते हो हॉरिजॉन्टल हो तो आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। सही है। ये टेक्स्ट वाटर मार्क है, लेकिन जो डिफॉल्ट आता है ना ऑटो पर, वही सही होता है। क्योंकि वो पेज के ऊपर क्या हो जाता है, पूरा पूरा एडजस्ट हो जाता है। सही है। अब पिक्चर वाटर मार्क के लिए मेरे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उसकी पिक्चर होनी चाहिए। कोई लोगो वगैरह अगर देख लें तो पिक्चर वाटर मार्क, सेलेक्ट पिक्चर,
जहां भी मेरी पिक पड़ी है कि मैं इस पिक्चर को क्या कर दूंगा, वहां से जाके सेलेक्ट करवा दूंगा। सही है। और यहाँ से क्या कर दूंगा, इंसर्ट, अप्लाई करूंगा तो देखो वही वाटर मार्क वहां पे पीछे आ जाएगा। सही है। अब जब ये आप प्रिंट करोगे तो ये वाटर मार्क हर पेज पे, अच्छा ये भी हेडर फुटर जैसा काम कर रहा होता है, एक पेज पे लगाते हो हर पेज पे खुद लग जाता है। सही है। तो ये वाटर मार्क होता है, ये आप जब भी कोई बनाओ तो इस तरीके का वाटर मार्क वगैरह यूज किया करो। सही है। पेज कलर क्या होगा, पेज को कलर दे देना। सही है। जब आप कवर पेज बना रहे हो उसके अंदर कहीं कलर यूज हो रहा हो पेज पेज का, तो आप इसका यूज कर सकते हो, वरना आजकल कलर पेपर, कलर A4 पेपर भी मिल रहे होते हैं। सही है। इसी तरीके से पेज बॉर्डर क्या होगा, जैसे हम लोग कॉपी में काम करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर लिखने से पहले क्या करते हो, लाइन लगाते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बॉक्स, जैसी ओके करोगे चारों तरफ क्या लगा देगा, लाइन लगा देगा। सही है। लेकिन आप चाहते हो कि ये वाली लाइन नहीं हो, ये सादी सी है, थोड़ी सी स्टाइल वाली हो, तो आप यहाँ पे जाओगे, स्टाइल में आपको बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे, आपको जो ठीक लगे आप ओके करो, वो डिजाइन वहां पे अप्लाई हो जाएगा। सही है। कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हो, इसकी विड्थ कम है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सही है। इसी तरीके से हमारे पास आर्ट वाले भी आते हैं। एक तो हमारे पास बॉर्डर होते हैं कि लाइन वाले, लेकिन आर्ट वाले में क्या होता है, आपके पास बने बनाए कुछ इस तरीके के डिजाइन होते हैं, आप चारों तरफ उनको यूज कर सकते हो। सही है। इसी तरीके से आप इनके नीचे नीचे जाओगे ना, आपको इसी बॉर्डर, जैसे अभी हमने बॉक्स बॉर्डर देखे ना, इसी के कुछ डिजाइन भी मिलेंगे। ये देख लो यहाँ पर आगे, नीचे आप इनको एक्सप्लोर करो, आपको और अच्छे अच्छे डिजाइन मिलेंगे। सही है। समझ आ गया। तो ये आप डिजाइन लगा सकते हो। बाकी जो डिजाइन लगाओ ना, तो कोशिश करो ज्यादा बोल्ड नहीं हो, जितना भी आपको दिख रहा है ना इतना ही होना चाहिए। कुछ कुछ होते हैं वो इतना बड़ा करके लगा देते हैं ऐसे। सही है। इससे एक तो ये नुकसान होता है, आपका पेज ज्यादा जाया होता है, दूसरा इंक बहुत जाया होती है। सही है, क्योंकि ये बॉर्डर ज्यादा इंक लेगा, क्योंकि देखो कितनी बोल्ड लाइन है। सही है। तो ये इंक भी ज्यादा लेता है फिर। अब चलता है लेआउट टेप की तरफ। लेआउट टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट टेप है, क्योंकि जितना भी पेज का साइज वगैरह का काम होता है आप लेआउट पे कर रहे होते हो। सही है। अब कुछ पेपर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका हमें साइज पता होता है। अभी जो हम लोग को एक पेपर का नाम बताओ जो ज्यादा मशहूर हो, कोई ऐसा पेपर का नाम जो आपको याद हो। कलर पेपर लेने जाते हो दुकान पे तो क्या बोलते हो, हाँ, कंप्यूटर पेपर। तो कंप्यूटर पेपर का क्या नाम है, A4। क्या है, A4, ये साइज होता है। सही है। तो आप यहाँ पे जाओगे लेआउट में, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पेपर के क्या मिलेंगे, साइज मिलेंगे। सही है। आप A4 पे क्लिक करोगे, आपके पेपर का साइज क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। लीगल पे क्लिक करोगे, लीगल हो जाएगा। सही है। जब भी काम करने लगो, सबसे पहला काम आपने लेआउट में आके अपने पेज का साइज सेट करना है। अगर आप इस पेज का साइज नहीं सेट करोगे, आप यहाँ पे देख लो, इक्वल RAND, यहाँ पे मैं 20 पैराग्राफ लिखता हूँ, 1.5 पेज पर आ रहा है, लेकिन मैं इसको A4 कर देता हूँ तो देखो 2 पेज हो गए। सही है। अब आपने बनाया लीगल पेपर पे और प्रिंट आप A4 पे कर दो। सही है। तो ये लेआउट ऐसे खराब हो सकता है कि वो A4 क्या करे, अब पेपर का A4 का साइज इतना, वो नीचे का हिस्सा ही काट दे। सही है। तो आपने जो जिस पेपर पे काम कर रहे हो उस पेपर का साइज देना है। अब कुछ पेपर के साइज आपको पता होंगे, जिस पेपर का साइज पता ही ना हो तो फिर क्या करें, तो उसका साइज ले लो। क्या ले लो, साइज ले लो, स्केल के थ्रू इंचेस में लेना। सही है।
एक उसकी विड्थ नाप लो, यानी उसकी चौड़ाई, सही है। एक उसकी हाइट नाप लो इंचेस में, टॉप से लेके बॉटम तक, और इसी तरीके से लेफ्ट से लेके राइट तक, सही है। फिर आप जाओगे लेआउट में, मोर पेपर साइज पे, सही है। जहां पर आपने विड्थ बता देंगे, जो विड्थ आपने सेलेक्ट की होगी, यानी जो मेजर की होगी, और इसी तरीके से हाइट, सही है। जहां पे मैं कोई कस्टम दे देता हूं, जैसे मेरे पेपर है 4 विड्थ का और 6 क्या है उसकी हाइट है, तो ये देखो मेरे पास पेपर का साइज आ गया, सही है। 1 इंच साइडों से क्या लगी हुई है, मार्जिन, और 2 इंचेस क्या है दरमियान में, सही है। समझ आया। दोबारा से साइज पे चलते हैं। फॉर ओरिजिनेशन बताने की जरूरत है, आपको पता है ना। अगर आपको पोर्ट्रेट पेज चाहिए तो पोर्ट्रेट ले लो, लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप ले लो। इसी तरीके से हमारे पास आता है मार्जिन। अब मार्जिन देखो, ये 1 इंच साइडों से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल आर ए एन डी 100 पैराग्राफ कितने पेजेस पर आया, 10 है, हाँ 10 पेजेस, सही है। अब मैं क्या करता हूं, अपनी मार्जिन को क्या कर देता हूं, नैरो। जैसी नैरो किया, देखो कितने पेज हो गए, 8 नहीं हो गए, 7.25 पौने 7 पौने 8 क्या होता है वो हो गए, सही है। अब ये क्यों हुआ, वजह ये है, जब आपका पेज आपने मार्जिन नॉर्मल पे रखी है तो हर साइड से 1-1 इंच टेक्स्ट आगे होकर लिख रहा है, सही है। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई मार्जिन नैरो कर दो, इससे क्या होगा, जहां पे 1-1 था अब ये उसका आधा आधा क्या कर लेगा, और कम कर लेगा, सही है। जैसी नैरो किया तो देखो और पीछे हो गया, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास कस्टम मार्जिन भी आती है कि आप कस्टम भी दे सकते हो, अपने हिसाब से मार्जिन दे सकते हो। लेकिन जो नैरो होती है ना वो परफेक्ट होती है, क्योंकि जब प्रिंटर वगैरह के अंदर आप इन चीजों को प्रिंट करते हो ना, तो अगर आप इससे कम कर लेते हो तो चांसेस है कि वो प्रिंट में कट जाए, सही है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे पेपर भी आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब ने देखा होगा। इस तरीके के स्टाम्प पेपर सब ने देखे होंगे, सही है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से डायरेक्ट प्रिंट कर दूं ना, तो ये यहां से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा, तो इसके यहां से प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जितना मैंने लिखा होगा ये सारा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब प्रिंटर को पता है इसके नीचे यहाँ पे नोट का डिजाइन बना है, हाँ। प्रिंटर को तो नहीं पता होगा, वो तो जो आप उसको बताओगे वही काम करके दे देगा आपको, सही है। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई इतना हिस्सा आपने आगे होके काम करना है। अब आप इसको नापोगे कि भाई इसकी हाइट कितनी है, टॉप से बॉटम से, टॉप से तकरीबन हम लोग समझ लेते हैं 4.5, तो 4.5 इंचेस है। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम मार्जिन में जाऊंगा और सिर्फ टॉप में जाके क्या बोल दूंगा, 4.5। जैसी ओके करूंगा तो देखो मेरे को टॉप से क्या मिल जाएगी, मार्जिन, सही है। ये तरीका सही है, सही है ना। अब अगर अगले पेज पे मुझे काम करना हो तो क्या ये सही जा रहा है, वजह ये सारों पे मार्जिन आ रही है, लेकिन स्टाम्प पेपर तो सिर्फ फर्स्ट पेज पर होता है ना। बाकी तो मुझे बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं इसको टॉप कर दूं, इस पेज को मैंने मार्जिन दे दी कस्टम, और इसको मैंने आगे क्या बोल दिया, इस पेज पर आके नैरो, तो पिछली मार्जिन खराब हो गई। अगर मैं इसको सेट करूंगा तो वो भी खराब हो जाएगी। तो इसका हल है हमारे पास सेक्शन, क्या, सेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपने पेज के अलग अलग सेक्शन बना देंगे,
सही है, कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे ब्रेक देख लो, ब्रेक बताने की जरूरत नहीं है। पेज यानी कि पूरा पूरा नया पेज ले आएगा जहाँ पे कर्सर होगा, जो कि हम लोगों ने इंसर्ट में पेज ब्रेक पढ़ा था ना, ये वही चीज है। बाकी इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सेक्शन ब्रेक। इवन पेज, हर इवन पेज को क्या बना देगा, अलग अलग सेक्शन बना देगा। सही है। ऑड पेज, हर ऑड पेज को क्या बना देगा, अलग सेक्शन बना देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज क्या करेगा, जहां मेरा कर्सर होगा उसके अगले पेज से वो कंटिन्यू क्या कर देगा, सेक्शन बना देगा। और कंटिन्यूस क्या होगा, जहां कर्सर है वहां से मैं क्या करता हूँ, यहां से नए पेज पे मुझे जाना है, तो मैंने कर्सर यहाँ पे रख के क्या बोला, नेक्स्ट पेज। सही है। नेक्स्ट पेज पे मेरा क्या बन गया, सेक्शन बन गया। अब ये अलग है, ये अलग है। कैसे, मार्जिन किया नैरो, तो देखो सारा सेट हो गया, लेकिन ये नहीं सेट हुआ क्योंकि ये अलग सेक्शन है और ये अलग सेक्शन है। समझ आ गया सेक्शन भी? किसी का कोई सवाल? सेक्शन समझ नहीं आया? मेरे पास ये पूरा पूरा एक डॉक्यूमेंट है। सही है। मैंने क्या किया, जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो ये भी चेंज हो रहा है। सबर मैं सेक्शन को खत्म कर दूं। जब मैं इसको कस्टम मार्जिन दे रहा हूं तो पूरे डॉक्यूमेंट पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। मैंने सेक्शन का मतलब होता है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों में तोड़ दूं। सही है, अलग अलग सेक्शन। अब लाजमी है दो हिस्सों में तोड़ दूं, आपकी मर्जी, मल्टीपल सेक्शन भी बना सकते, तरीकेकार यही होगा। अब मैं दो हिस्सों में क्यों तोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए 4.5 टॉप से, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नैरो ही चाहिए। अब जब मैं उसको नैरो करूं तो देखो पिछला खराब हो रहा है। सही है। अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहां से आगे नए पेज पर क्या बना दो, एक अलग से क्या बना दो, सेक्शन बना दो। तो मैं यहां पे गया ब्रेक में और क्या बोल दूंगा, नेक्स्ट पेज से क्या बन गया, सेक्शन। अब ये अलग पेज है और ये क्या है, यहां से आगे पूरा अलग पेज है। अब मैं इसको बोल दूंगा क्या हो जाओ, नैरो। तो ये जितना भी पूरा पूरा नीचे तक सेक्शन होगा, ये अलग सेक्शन उसको नैरो कर देगा, और बाकी जो मेरा पहले वाला था उसको वैसे का वैसा रखेगा। समझ आ गया? अजान हो रही है ना? अभी कॉलम देखते हैं, कॉलम क्या होता है। कॉलम भी बहुत यूज में आता है। मैं अभी जितना भी मैंने नोटिस वगैरह बनाए ना, मैंने ज्यादा कॉलम का यूज किया है, क्योंकि कॉलम से हम लोग के ना नोटिस ज्यादा बन जाते हैं। अब यहाँ पे ना कॉलम होता क्या है, आप अपने पेज को ना हिस्सों में तोड़ देते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जहां पे ना मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं। सही है। अब इस लिस्ट को तो मैंने क्रिएट कर लिया, ये नीचे तक तो आ गया, ये वाला हिस्सा कितना ज्यादा जाया हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी लिस्ट को पकड़ूंगा और इसको बोलूंगा कि पेज पर क्या कर दो, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाओ। सही है। तो देखो जो जगह खाली जा रही थी वो अब क्या हो गई, फिल हो गई। अगर आपकी लिस्ट में जैसे अभी कंटेंट बहुत कम है, छोटे छोटे लफ्ज है, तो दो ज्यादा भी अभी भी खाली दिख रही है, तो आप उसको 3 कर दो, 3 भी आ जाएंगे। अगर वर्ड बढ़े तो आप फिर इनको 2 में ही रखो। सही है। तो इस तरीके से आप उनको ब्रेक कर सकते हो। इसी तरीके से जब हम लोग नोटिस वगैरह क्रिएट करते हैं ना, तो हम लोग ना इनको ऐसे सेलेक्ट करा के ना दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। सही है। फिर वो दो हिस्सों में क्या होता है कि भाई एक पेज पर हमारे पास इस तरीके से एक आ जाते, 2 3 4 5 6 से ज्यादा नोटिस आ जाते। सही है। नोटिस तो उर्दू में होता है, यहाँ तो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। सही है। कॉलम समझ आ गया? बाकी ये चीजें आपने सारी पढ़ी नहीं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ पे देखा है, बताओ? शेप में। बाकी ये मैं बता देता हूँ, बोलो कि पढ़ाया नहीं है। इक्वल आर ए एन डी, 4 पैराग्राफ। इंटेंट पढ़ा है ना?
कि टेक्स्ट को आगे की तरफ लेके जाता है, और डिक्रीज इंडेंट क्या करता है, पीछे लाता है। अब यहाँ पर भी यही है, लेफ्ट से कितना आगे करना है, राइट से। अब उसमें राइट नहीं है, सही है, लेकिन यहाँ पर राइट भी है, सही है। अब उधर हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग भी थी, पैराग्राफ स्पेसिंग हटा दो या तो लगा दो, लेकिन यहाँ पे कस्टम है, आपकी मर्जी जितनी लगाना चाहो, सही है, बिफोर जितनी लगाना चाहो, सही है। लेआउट समझ आ गया। रिव्यू व्यू पढ़ के इसको खत्म करते हैं। रिव्यू के अंदर कुछ इतना खास तो है नहीं, चलो देख लेते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर, अब स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या है, अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, सही है, अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आप राइट क्लिक करके भी उसको देख सकते हो, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी मिस्टेक आ रही है उनको देख लूं, तो आप क्या करो, रिव्यू में और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करो, जहां जहां मिस्टेक आ रही होगी, जहां जहां आपके पास क्या नाम है ग्रामर की मिस्टेक होगी, आपको शो करता रहेगा। अब आपकी मर्जी, आप उसको इग्नोर कर रहे हो या तो उसको डिक्शनरी में ला रहे हो, या तो उसकी जो आपको बोल रहे हैं कि भाई मेड आ रहा है, मेक आ रहा है, आप उससे चेंज करते रहो। आप वहां पे एक एक कर रहे थे, यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक साथ पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, सही है। बाकी थ्रेशर आई थिंक एक जैसे वर्ड से रिलेटेड वर्ड बताता है, जैसे लैपटॉप, तो देखो लैपटॉप से रिलेटेड कुछ वर्ड जैसे पीसी बोलते हैं, नोटबुक वगैरह बोलते हैं, थ्रेशर इस तरीके से, इसका यूज नहीं होता। वर्ड काउंट क्या करेगा, ये आपको पूरा का पूरा आपके पेज का क्या बता देगा, स्टेटस बता देगा कि भाई इतने पेज हैं, इतने वर्ड हैं, इतने करेक्टर यानी कि VI लेटर है, स्पेस के साथ इतने हैं, पैराग्राफ इतने हैं, इतनी लाइंस है, सही है, ये पूरा पूरा बता देते हैं। रीड अलाउड आई थिंक 2019 में कि 16 में आया है ये आपके डॉक्यूमेंट को रीड करके देता है। आप इसको रीड अलाउड करोगे, ये आपके कर्सर ये पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको आवाज आए, मैं इसको ऑन